बड़े दिन बाद आज खाना बना, ऐसा लग रहा था कि यार पहली बार खाना बना रही हो, जैसे मेरी पहली रसोई है। देखते हैं स्कैन में क्या आता है और डॉक्टर क्या रिपोर्ट देती हैं। हाँ, गाइस सो आज है 30 दिसंबर है आज, और कल यहाँ हमारे बिल्डिंग में न्यू ईयर की पार्टी थी, बट मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। तो एक तो मैं वैसे भी ठीक फील नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी मूड नहीं था खड़े होने का, बैठने का कहीं पे भी जा करके। एंड मेरी कंडीशन भी ऐसी है कि मैं बहुत ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती। ऊपर से मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई, तो अभी मम्मा को 2 दिन से फीवर हो रहा था और थोड़ा सा बॉडी पेन भी था, कुछ खाने की इच्छा भी नहीं थी। और फीवर में तो वैसे ही मुझे टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो अभी वो गई है डॉक्टर के पास में, और अनिका को भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, तो उसे भी हमने डॉक्टर के पास भेजा है मम्मी के साथ में। और आज बड़े दिनों बाद, यानी कि आई गेस दिवाली के बाद, मैंने आज खाना बनाया है। तो लंच मैंने प्रिपेयर किया कि फटाफट से कर दूँ, अदरवाइज़ सब कुछ लेट हो जाएगा और पापा को सब कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज़ सफल तो चले गए थे ऑफिस। और बड़े दिन बाद आज खाना बना, ऐसा लग रहा था कि यार पहली बार खाना बना रही हो, जैसे मेरी पहली रसोई है। लेकिन सब अच्छे से बन गया था, और मम्मी को ध्यान में रखते हुए मैंने दाल भी बनाई थी मसाले वाली थोड़ी सी, कि तो उनको अच्छा लगेगा, टेस्ट करेंगे तो उनको अच्छा फील होगा। तो मम्मी ने सिर्फ दाल खाई और कुछ भी और नहीं खाया। सो दैट्स इट। और थोड़ी ठंड सी हो गई है, तो मैंने थोड़ा सा ये हल्का सा स्वेटर पहन लिया। यहाँ पर आज धूप बिल्कुल नहीं निकली, कपड़े पूरे बाहर फैले हुए हैं। उधर आप देखो, पूरे कपड़े वो वहाँ पर पूरे कपड़े फैले हुए हैं। ब्लैंकेट्स वगैरह भी वॉश कर दिया था मैंने। तो मम्मी वो हॉस्पिटल से आएंगी और फिर उसके बाद देखते हैं, आराम करती है, डॉक्टर ने क्या बताया, क्या प्रॉब्लम हो रही है। और अभी उनको रिटर्न भी होना था, और रिटर्न होने से पहले ही उनको ऐसा फीवर हो गया, टिकट्स वगैरह भी बुक हो गई थी रिटर्न की। सो वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रही थी, और बॉडी एक और सब कुछ हो रहा था मुझे। बट जैसे ही मैंने मम्मी को देखा कि मम्मी इतनी डाउन फील कर रही है, एकदम से एनर्जी आ गई, और फटाफट से मैं निकल के आई रूम से। फटाफट खाना बनाया, जल्दी जल्दी सब कुछ जो भी था। मैंने दाल बनाई थी मिक्स वाली, विथ टेस्ट ऑफ लेमन टेस्ट के साथ में थोड़ा सा बनाई थी। और मेथी मटर मलाई बनाई थी। तो थोड़ा सा कड़वी कम होती है मेथी अगर उस तरह से बनाओ तो, क्रीमी थोड़ा बनाओ तो। और लकीली आंटी आ गई थी, मतलब मेरी जो मेड है वो आ गई थी, उन्होंने टाइम से सब कुछ करवा दिया, सारा काम, मेरी हेल्प भी कर दी। और अभी एक्चुअली क्या हुआ, हमने कुछ दिन पहले फुल टाइम मेड रखी थी, आई गेस 8 आवर्स की थी वो मेड जो हमने रखी थी। बट आज आजकल लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है पैसे को लेकर के, उनको काम तो करना नहीं है, बस उनको पैसे चाहिए, एडवांस चाहिए, ये वो। सो समहाउ हमारा नहीं बना मैच, और उन्होंने काम छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है जाओ, क्योंकि इतने में मैं आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकती, और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं बार बार उनको किसी चीज़ के लिए बोलूँ। तो अभी हम कुछ ऐसी ही मेड ढूंढ रहे थे जो मेरी एक्सपेक्टेशन पे सही रहे, और मुझे कंफर्टेबल फील हो। बेसिकली पैसे की तो कोई टेंशन होती नहीं है, बट कंफर्टेबल फील होना बहुत ज़रूरी है। मेरे के साथ में एक जो ट्यूनिंग होती है ना, घर में अगर आपके साथ में कोई और लेडीज़ रह रही है तो उसके साथ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं चलता है ऐसा, या तो चिक चिक होगी तो वही रहेगा, या तो मैं ही रहूँगी, ऐसे होता है। तो अभी हम सर्च कर रहे हैं, बट फ़िलहाल मैंने आंटी से बात कर ली जो मेरी मेड है। तो अभी जो भी इनिशियल चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, वो देख लेंगी, और मैं उनको उसका पे करूँगी। आज मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, फाइनली मेरे बाल काफ़ी दिन के बाद में अच्छे लग रहे हैं। कल मैंने कलर करवाया, थोड़ा रूट टचअप करवाया था, तो आज मेरे बाल काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। बाकी और कुछ चेंजेस नहीं है, पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं चेहरे पे थोड़े थोड़े से, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े बहुत पिंपल आ रहे हैं। अनिका के टाइम पे बहुत पिंपल थे, इस टाइम पे तो मेरा चेहरा बिल्कुल यहाँ पर ब्लैक 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 स्पॉट हो गए थे। इस बार वैसा नहीं है, थैंक गॉड, क्योंकि वो मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जब चेहरा इतना गंदा हो जाता है। तो मम्मी और अनिका आ गए हॉस्पिटल से वापस, और उन्हें चिकन पॉक्स डिटेक्ट हुआ है। अनिका को थोड़ा माइल्ड है, क्योंकि हमने उसे बूस्टर डोज दे रखी थी, बट मम्मी का थोड़ा सा ज़्यादा है। सो वी हैव टू टेक केयर अबाउट दैट। लाज क्या करते हो ये क्या हो रहा है? टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक।
हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड अभी मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैंने सोचा है कि चूड़ा मटर बना लेती हूँ और चाय चढ़ा लेती हूँ। दोनों ही जल्दी बन जाएगा और लाइट भी होगा और मम्मी के लिए भी ठीक रहेगा। तो इसके बाद मेरी प्लानिंग है लंच की कि दाल, राइस, सब्ज़ी, रोटी वगैरह भी बनाना है और टाइम से मम्मी को भी देना है और सबको भी देना, और मुझे भी टाइम से खाना है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो इसके पहले मैं एग्जॉस्ट हो जाऊँ, फटाफट से ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ और फिर इसके बाद आपसे मिलती हूँ लंच प्रिपेयर करने के बाद। पता है, ये जो चूड़ा मटर हम बनाते हैं ये थोड़ा पोहा टाइप ही बनता है और हमारे साइड में बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं खाना। मुझे तो काफ़ी पसंद है और बहुत टेस्टी भी लगता है। जो फ्रेश मटर आती है ना, उसके साथ जब बनाओ पोहे को तो बहुत अच्छा बनता है, और साथ में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो और क्या चाहिए। अब मैं चाय पी तो नहीं रही हूँ लेकिन बना तो सकती हूँ ना। इधर मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और 9:30 अराउंड हो रहे हैं सुबह के, और उधर अनिका की क्लास चल रही है तो आपको बैकग्राउंड में थोड़ी थोड़ी आवाज़ें भी सुनाई दे रही होंगी उसकी। हे गाइस, सो अभी मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। मम्मी की तबीयत तो बिल्कुल भी सही नहीं है तो वो बेड रेस्ट पर है अभी, और अनिका ठीक फील कर रही है, पहले से बेटर फील कर रही है। सो मम्मी को बिल्कुल सेपरेट रखा क्योंकि उनको चिकन पॉक्स हो गया था, और थोड़ा सा हाइजीन, और क्योंकि ये कॉन्टैक्ट से फैलता है इसलिए उनको बिल्कुल अलग रखा है। और अभी मैंने किचन की बागडोर संभाल रखी है इस टाइम पर। यार करना ही पड़ता है, हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी, बट मुझे लगा कि पापा बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे करने के लिए सब कुछ, तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा मैं बाहर आती हूँ और हिम्मत करके करती हूँ। सो अभी मैं कर रही हूँ, एंड अभी इन लोग को वापस भी होना है, उन लोग कैसे रिटर्न होंगे, टिकट्स भी हो गई हैं, और अगर मम्मी की रिकवरी फास्ट नहीं हुई तो हमें कैंसिल भी करनी पड़ सकती है टिकट, और नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या होता है। तो आई जस्ट होप, आई जस्ट प्रे कि जल्दी से मम्मी ठीक हो जाए और उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो यहाँ से जाने में, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और देखा नहीं जाता, उनकी तकलीफ़ बिल्कुल नहीं देखी जाती। अभी तो मैं अपने से ही परेशान थी इतना ज़्यादा कि मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ, और मेरे वजह से मम्मी इतना परेशान होती है, पूरा दिन लगी रहती है मेरे आगे पीछे, खाना पीना नाश्ता एक एक चीज़, और अभी उनको इतनी तकलीफ़ हो रही है। तो यही सब चल रहा है फ़िलहाल। और अब इसके बाद 7 को मैं जाऊंगी डॉक्टर को दिखाने के लिए। आज फर्स्ट हो गई है, 6 डे बाकी है, 6 डे के बाद जाऊंगी, और उस दिन मेरा स्कैन भी होना है। सो अभी कुछ अजीब से ही लगता है। आज भी मॉर्निंग में तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, 2 दिन ठीक लगी, आज फिर वैसे ही लग रहा था। सो मैंने 3 टाइम वॉमिट की मेडिसिन ली फिर, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते थे, अभी अकेले मैनेज करना है तो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी, लेकिन मेडिसिन ज़्यादा लेना सेफ नहीं है। तो देखते हैं स्कैन में क्या आता है और डॉक्टर क्या रिपोर्ट देती हैं। सी यू देन।